तो ईंधन बचाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, या ईंधन बचाने से संबंधित क्यों ये प्रोग्राम कर रहे हैं, या ईंधन बचाने के लिए आपको बोला जाता है। आपने देखा होगा 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक सक्षम नाम का एक प्रोग्राम चलता है जो पीसीआरए चलाता है ईंधन बचत के लिए। हाँ, हमारे देश में बोलते हैं लाइट बचाओ, पानी बचाओ, रोड सेफ्टी बचाओ, है ना, और उसके बाद बोलते हैं ईंधन बचाओ। तो ईंधन क्यों बचाना है, कोई बोल सकता है? देश की बचत होने के लिए। देश की बचत होने के लिए, ठीक है। देश की कैसे बचत होगी इसमें, अगर हम सब ने ईंधन बचा लिया तो बचत हो जाएगी, एक करके कुछ मतलब नहीं। नहीं, तो वो सभी करेंगे, थोड़ा थोड़ा तो सबको ही करना पड़ेगा। तो ईंधन बचत जो है ये इसलिए करना है क्योंकि हमारे देश में इसका खुद का उत्पादन करना है। हम आखाती मुल्कों से इसको खरीदी करते हैं, मतलब हम लोग इसको क्या करते हैं, खरीदना पड़ता है, आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते हैं। हमारा खुद का भी नहीं है और हम लोग मंगाते हैं। जब मंगाते हैं तो दूसरे देशों के ऊपर हमें अवलंबन होना पड़ता है और वो जो रेट बोलेगा उस रेट पे हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है। और जब हमारा जो खुद का है वो आज के डेट में सिर्फ 15% रह गया है। जो बॉम्बे हाई गैस, हाँ, कृष्णा, कावेरी, इस जगह से हम लोग जो खुद की प्राकृतिक रिसोर्सेज मतलब क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, इस जगह से निकाल रहे हैं, इसमें भी दिन ब दिन क्या हो रहा है, घट हो रही है, कमी होती जा रही है, वृद्धि नहीं होती है। ये एक बार बना हुआ है, ये दोबारा बनता नहीं है। और इसे बनने के लिए भी क्या होता है, कई साल जाते हैं। कई साल बोलने का मतलब है हजारों लाखों साल बाद ये बना तो बनेगा, नहीं तो वापस नहीं बनेगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम बना ही लेंगे, ठीक है। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, हाँ, क्रूड ऑयल में क्या होता है कि आप कच्चा तेल निकाल के लिया है, तो कच्चे तेल में आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ, हाँ, नाफ्ता, एटीओ, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सारे पदार्थ होते हैं। इवन यूरिया, यूरिया नाम सुना है आपने? हाँ, उसके बाद आता है आपका पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, हाँ, ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो है, पेट्रोल डीजल तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन साथ में पेट्रोलियम केमिकल भी खत्म होंगे जो हमें ये वो क्रूड ऑयल से मिल रहे हैं। आज नहीं कल ये खत्म होने वाला है। जिस तरीके से वाहनों की आवक बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना, रास्ते में पहले कितने वाहन थे, आज कितने वाहन है। पहले अभी देखो, पहले एक टाइम था 6 चक्के टायरों की ट्रकों का राज हुआ करता था, हाँ, 10 चक्का या 12 चक्का बड़े मुश्किल से मिलता था, ट्रेलर तो ना के बराबर ही है। अब ऐसा हो गया कि 6 चक्का दिखता ही नहीं है, दिखता ही 6 चक्का। अब क्या दिखता है, सिर्फ ट्रेलर का धंधा चल रहा है। क्यों चल रहा है ट्रेलर का धंधा? सरकार ने काम किया कि भाई हम इतना हेवी इंजन बनाए, हाँ, कि 2 गाड़ियों की जगह या 3 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी में माल जाएगा, तो क्या होगा, इससे प्रदूषण भी कम होगा और ईंधन खपत भी कम होगी और रोड के ऊपर की ट्रैफिक भी क्या होगी, कम होगी। अब समझ लो एक मैंने 12 केएल की गाड़ी है और एक 24 केएल की गाड़ी है, तो मतलब 2 गाड़ी का लोड एक गाड़ी में जा रहा है। अब मुझे 12 केएल की 4 गाड़ियां भरनी है, मैं वहां 2 गाड़ियां भर रहा हूं, तो रोड पे मेरी तरफ से गाड़ियां कितनी चल रही है, 2 ही चल रही है। तो मतलब मैंने 2 गाड़ी की वृद्धि कम कर दी, मतलब मैंने उसको उसकी घट कर दी। अब 4 गाड़ियां छोड़ूंगा, हर डेपो से अगर ऐसी 4-4 गाड़ियां छूटेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा कि इससे ट्रैफिक बढ़ेगा तो रोड एक्सीडेंट होने की संभावना है और ईंधन खपत भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। अभी देखो, पहले 12 चक्का तक आती थी, अब तो चक्की गिनना मुश्किल हो गया, ठीक है क्या, ऐसे भी कितना मुश्किल हो गया है। भैया इधर ही वो ऑफिस भेजना पड़ेगा, हाँ। तो गाड़ियों की भी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लोडिंग बढ़ रही है, हॉर्स पावर बढ़ रही है, हाँ। तो ये ईंधन बचाना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और सीमित मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से क्या है, आज नहीं कल ये खत्म होने वाला है। अगर आज हम इसे बचाएंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मैं एक बात मान लो, अब समझ लो वैज्ञानिक बोले कि भाई 10 साल बाद खत्म होने वाला है, 20 साल बाद खत्म होने वाला है, ठीक है, 20 साल तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे,
या कुछ नए संशोधन लेकर आएंगे, जैसे बैटरी की गाड़ी हो गई, हाँ, गैस का आ रही है, अभी एथेनॉल मिक्स हो रहा है, हाँ, लेकिन हम 100% इथेनॉल है आज हमारे पास वो भी नहीं है। हमें इथेनॉल मिलता है आपका गन्ने से, गन्ने से इथेनॉल मिलता है। गन्ने की फसल होती है साल में एक बार, 11 महीने की फसल का टाइम है उसका। अब 100% इथेनॉल भी हम नहीं वापर सकते हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि गन्ना हर एक जगह उगता नहीं है। अगर हर एक जगह उगा देंगे तो बाकी फसलों का क्या करेंगे? तो ये सारे भी सवाल है। अब बैटरी की गाड़ी तो आ गई है, लेकिन उनका किलोमीटर, आज अगर समझ लो आप यहाँ से चेन्नई आ रहे हो मान लेके, तो बैटरी की गाड़ी उतना नहीं जाएगी। अभी चार्जिंग पॉइंट का भी ये है, जब तक ये बनेंगे तो तब तक के लिए तो हमें इसको क्या करना है, जो प्राकृतिक सोर्स है हमारे पास एक कच्चे तेल का, इसे हम कैसे कम से कम इस्तेमाल करके इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं, ये हमें सीखना है आज, ठीक है क्या? तो उसी के साथ क्या हो गया है, गाड़ियों में टेक्नोलॉजी में भी बदल आया है। टेक्नोलॉजी में कैसे बदल आया है? आपका पहले सादे इंजन आते थे, गाड़ी के मॉडल नंबर चलते थे तब, है ना? अब उसके बाद क्या हुआ, यूरो आना शुरू हुआ, यूरोपियन नॉर्म था वो आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या किया, भारत बहुत बड़ा देश है इसलिए भारत ने अपना एक नॉर्म बनाया जिसे हम बोलते हैं BS, भारत स्टेट। BS1 है, BS2